हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। आलोक स्मार्ट फार्मिंग पे आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर एडवांस में हम लोग तरबूज की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी, चाहे वो लो टनल के माध्यम से हो, चाहे वो आपका ओपन फील्ड में करना हो। अगर लो टनल का यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम हद तक अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं, और पाला जब नहीं पड़ता है हमारी फसल पे तो बहुत ही अच्छी शानदार फसल होती है। जैसे ही अच्छा मौसम हो जाता है हम लोग क्रॉप कवर को हटा देते हैं और अपनी फसल में बढ़िया उत्पादन ले लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी कभी ठंडक का, कभी कभी बारिश का, कभी कभी तूफानों का। किसान है तो हर एक चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए जो भी उचित आवश्यकता होती है टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, चाहे वो लो टनल हो, चाहे वो जो है पानी का जल भराव से निकासी हो, वो सारी विधि करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तरबूज की। तरबूज में दोस्तों दो तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर तरबूज की खेती अगैती अगर हम करते हैं, अगैती खेती में हमें बहुत ज़्यादा जो है सीड जर्मिनेशन की दिक्कत आती है। सीड जर्मिनेशन अगर ठीक से नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, उसको फरवरी मार्च में लगाते हैं, और फरवरी मार्च में लगाते हैं तब उसका रेट उतना नहीं मिलता है। रेट मिलता है 8 से 10 रुपए पर केजी। लेकिन जो लोग दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग में इसकी नर्सरी करते हैं, और नर्सरी करने के बाद अगर इसका उत्पादन लेते हैं तो उत्पादन पे थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन जो रेट मंडी का मिलता है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, 30 रुपए से 40 रुपए किलो तक मिलता है। और इतना रेट अगर तरबूज की फसल में मिलता है तो किसानों को ज़बरदस्त मुनाफा होता है, ज़बरदस्त जो है उनको पैसा मिलता है। 1 एकड़ में वो लोग 6 लाख 7 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेते हैं। और हम आज अब बात करेंगे अपने पूरे टॉपिक पे। देखिए, एक वैरायटी हमने यहाँ पे रखी हुई है जो कि जो है BSF कंपनी की आती है। इसका फल 4 किलो से 5 किलो होता है। बेहतरीन रेड ब्लैक कलर का होता है, और ये 70 से 75 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया वैरायटी है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है। और इसका सीड आप किसी भी का सीड अगर आपको लेंगे तो उसको आपको जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, किसी भी फंगिसाइड से। दूसरा, हमने सेमनिस कंपनी का लिया है सीड। देखिए, सेमनिस कंपनी का ये भी बहुत बढ़िया होता है। 3 किलो से 5 किलो फल का वजन होता है। ये भी काले कलर का आता है, अंदर से गूदा इसका लाल होता है। ये 65 से 70 दिन पे हार्वेस्ट हो जाती है। देखिए, यहाँ पे जितनी भी वैरायटी हमने लगाई है, चाहे वो सिजेंटा की हो, चाहे सागर किंग हो, और चाहे जो है क्या बोलते हैं सेमनिस की हो, ये सारी वैरायटी एक नंबर की हैं। इनमें से कोई भी आप एक वैरायटी चुन सकते हैं। सबका फल ब्लैक आएगा और अंदर से रेड आएगा, और बहुत ही उम्दा जो है ईल्ड देता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलता है। ये पिछली बार हमने अपने प्लांट अपने खेत में लगाए थे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। 1 एकड़ में जो है सीड आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, और नर्सरी आपको प्रो ट्रे में करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पिछले साल की थी। और सीड का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। 100 ग्राम सीड से 2000 सीड होते हैं, ठीक है। इतना सीड आपको लेना ही पड़ेगा। एक पौधा आपका जो है अच्छा उत्पादन देता है। एकड़ के अंदर हम लोग 7,500 पौधे लगाते हैं। सीड को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और नर्सरी आपको प्रॉपर सेड नेट के अंदर करनी होगी, ताकि आपका जर्मिनेशन अच्छा आए, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, और वो रोग मुक्त रहे। अगर वो उसमें पहले से ही रोग हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए कोकोपीट प्रोटेक का यूज़ करें। देखिए, मेरे हाथ पे पौधा है, कितनी शानदार लाजवाब इसकी रूट आई है। ठीक इसी तरीके से जब आप करेंगे तो आप में भी आएगी। अब हम बात करते हैं खेत की, कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से जुताई करेंगे और कितना बेसल डोज लेंगे, क्योंकि खाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है अच्छे फल और अच्छी फुटवार लाने के लिए। बहुत ज़्यादा जो है खेत में उत्पादन लेने के लिए हमें जब रासायनिक फर्टिलाइज़र देना होता है, या ऑर्गेनिक विधि से करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना होता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कितनी बोरी हमको DAP चाहिए, कितनी बोरी पोटाश चाहिए, कितनी बोरी MOP चाहिए, कितनी बोरी राखड़ चाहिए। देखिए, अब मैं बता तो नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक बोरी
के हिसाब से बेसल डोज बता रहा हूँ। आपको DAP लेनी है, MOP लेनी है, पोटास लेनी है, माइक्रोजिम लेना है, बायोवीटा लेना है। इससे होता क्या है कि हमारा खेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, मजबूत हो जाता है और पौधे को कंटिन्यू नीचे से ग्रोथ देता रहता है। और गोबर की खाद, अब वो आप पहले एडवांस में 4-5 टाली अपने खेत के अंदर डाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे 1-2 टाली ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए। लाइन से लाइन की दूरी यहाँ पे 4 से 5 फीट रखनी है, पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। अगर 1.5 से 2 फीट भी रखेंगे तब भी अच्छा रहेगा। देखिए मेरे फील्ड में इस तरीके से मल्चिंग पेपर लगा के नीचे ड्रिप बिछा के लगाया हुआ है, जहाँ पे करीबन मैंने 2 फीट की दूरी रखी थी। और 2 फीट की दूरी आप शिमला मिर्च की तरह न लगा दीजिएगा, एकदम करीब करीब लगा दें। आप तरबूज है, ये फैलता है और फैलने के हिसाब से आप लगाइए। पौधे अगर 400-500 आप अपने प्लॉट के अंदर कम लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि इस समय पौधे मरते नहीं हैं। सही तरीके से आप जैसे ही पौधा आपका जो है जर्मिनेट हो जाए, 2-4 पत्तियों का हो जाए, आपको 19-19 और माइक्रोन्यूट्रेंट, ह्यूमिक एसिड, ये सब बहुत ही कम मात्रा में आपको 200 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर 19-19, 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड, ये सब मिला के और फिर टंकी के माध्यम से अपने प्लॉट के अंदर स्प्रे कर दीजिए। हम लोग कभी कभी ग्लूकॉन डी का भी स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण रहता है और हमारा पौधा में ताकत रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है हमें उत्पादन देता है, तो उससे हमें लाभ बहुत होता है। और दोस्तों, अगर आपका सीड, मेन चीज़ है कि आप जर्मिनेशन, पौधे के प्लांट की जर्मिनेशन अगर अच्छे से करा ले गए तो ही आप सफल किसान बन पाएंगे। ठंडक के मौसम के अंदर लोग प्लांट के जर्मिनेशन नहीं करा पाते हैं। नर्सरी अगर अप्रोच ट्रे में करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो वैसे आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। और मार्केट के अंदर जब उत्पादन बहुत अच्छा होता है तो ही मंडी में जाता है और हमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अच्छा हम लोग फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारे कलर में कोई दिक्कत नहीं होगी, साइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। हाँ, कभी कभी हमारी फसलों में कुछ रोग आते हैं, तो रोग बीमारियों के लिए आप बीज भंडार से दवा पूछ के बीच बीच में स्प्रे करते रहें। और अपनी तरफ से आप नीम तेल और ट्रैप का यूज करें। जैसा येलो कलर का टैप आता है, ये फल मक्खी के लिए होता है। अगर ये सब आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा और अच्छा पैसा कमा